हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर ऑफिसर मेकर देवघर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, एनटीपीसी के एग्जाम में मैंने देखा है क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 2 जरूर होते हैं। तो आइए आज आपको हम क्लॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जम के तैयारी कीजिए और जम के इसका रिजल्ट लेके आइए, क्योंकि बहुत वैकेंसी है, फिर पता नहीं आगे ऐसी वैकेंसी आए ना आए, कह नहीं सकते। इसलिए दोस्तों थोड़ा मेहनत करें और जो भी प्रॉब्लम है वो हम सब आपको दूर करते चले जाएंगे। दोस्तों, क्लॉक कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही वीडियो इसका बनेगा। आज 10 मिनट में आप क्लॉक सीख जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे। कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो होता नहीं है क्लॉक में, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। बैंक पीओ में थोड़े टफ क्वेश्चन क्लॉक से पूछे जाते हैं, बट एसएससी और रेलवे में वैसे टफ क्वेश्चन है नहीं। तो मेरे ख्याल से एक वीडियो काफी है इसके लिए। और दोस्तों, कुछ हमारे चैनल से अलजेब्रा चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे और आनंद उठा रहे होंगे। उसी तरह एडवांस मैथ के सारे चैप्टर्स धीरे धीरे करते मिलते चले जाएंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसी तरह कुछ दिन बाद फिर आप देखेंगे कि जीके के भी कुछ हॉट क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं वो सब मिलते चले जाएंगे। आपसे सिर्फ यही आग्रह है, निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लोगों तक पहुंचाएं, गांव गांव में पहुंचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए। कहीं से भी कोई पढ़ेगा दोस्तों तो नाम हमारा ही लेगा कि ऑफिसर मेकर के यूट्यूब चैनल से पढ़ा और आज मैं रिजल्ट लेके आया। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पूरा वीडियो देखें, आप खुद भी आनंद उठाएं और लोगों को भी इससे जुड़ने की सलाह दें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें मिल रही है आप लोगों को। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े कोचिंग में बहुत खाली हाई फाई होता है, लेकिन पढ़ाई वैसी होती नहीं है। मैंने भी देखा है बहुत सारे वीडियोस को। तो नाम पे मत जाइए, काम पे जाइए दोस्तों। और छोटे से शहर देवघर से शहर में इतने सारे रिजल्ट देने वाला एक ही कोचिंग है ऑफिसर मेकर, और वो सारे हमारे स्टूडेंट जो आज भारत के विभिन्न जगहों पे पोस्टेड हैं, वो सब आज तक ऑफिसर मेकर को नहीं बोल पाए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे इस कोचिंग का नाम रोशन करें, हमारे इस कोचिंग से जुड़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और अपना एक प्लेसमेंट लेते जाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत जरूरी है अपने पैरों पे खड़ा होना, और खासकर लड़कियों के लिए तो और ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वो लोग सशक्त बनेंगी तो समाज की जो बुराइयां हैं वो सब खत्म होती चली जाएगी। बहुत जरूरी है, हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि ये वैकेंसी समझिए आपके लिए ही है, ये वैकेंसी आपके लिए ही निकाली गई थी। और जो हमारे बैच में स्टूडेंट पढ़े थे उस समय, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो सारे वीडियोस को पूरा देखें, ताकि एक बार फिर से उनका रिवीजन हो सके। दोस्तों बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। आइए दोस्तों, आज मैं आपको घड़ी के बारे में कुछ बताता हूं। घड़ी पहनते सबको ही है, लेकिन क्वेश्चन बनाने समय भूल जाते हैं कि क्या बनाना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है आपका क्लॉक्स, घड़ी। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको मैं अभी दिखाऊंगा दोस्तों। सपोज कीजिए कि एक घड़ी मैंने बना दी यहाँ पे दोस्तों, देखिए एक घड़ी है। अब ज्यादा गोल ना हो तो चिंता मत कीजिएगा, घड़ी मान लीजिए कि घड़ी है। दोस्तों देखिए 12 बज रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सवाल, घड़ी जो है, घड़ी से रिलेटेड क्या होता है। घड़ी में 2 सुई, तीसरी सुई को नहीं लिया जाता है दोस्तों। जो सेकेंड सुई है उसका मान नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन में जो भी आएगा मिनट और घंटे की सुई से रिलेटेड आएगा ही क्वेश्चन। बस एक बड़ी सुई होती है दोस्तों, एक छोटी सुई होती है। अब सपोज कीजिए कि जैसे 1 बज रहा होगा तो क्या सिचुएशन होगी 1 बजने की, ये सिचुएशन होगी, ये सभी जानते हैं दोस्तों। देखिए घड़ी जो होता है 360 डिग्री का होता है। 2 चीज याद रखेंगे दोस्तों कि 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। ये दोस्तों याद रखेंगे, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, क्योंकि डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। इतना टाइम में कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुई के बीच में, वगैरह वगैरह। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को बताता जाऊंगा, आप याद रखेंगे 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है दोस्तों। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे चल करके।
तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। और कैसे हुआ ये जानना चाहेंगे तो समझ लीजिए कि 60 मिनट की घड़ी होती है दोस्तों। 60 मिनट इक्वल टू ये जो एक सर्कल है वो 360 डिग्री का बनता है। 60 मिनट बराबर 360 डिग्री हुआ तो नेचुरल है कि 1 मिनट बराबर क्या डिग्री हो जाएगा दोस्तों, देखिए अपने आप आपके पास 6 डिग्री आ जाएगा। तो निश्चित रूप से डिग्री वाले क्वेश्चन में ये याद रखेंगे कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, आइए तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपको पहले बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्मल घड़ी में अगर मान लीजिए 3:25 हो रहे हैं तो आईने में देखेंगे तो कितना बजता होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। 3 बजकर, देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो ये समझिए क्वेश्चन। जब टाइम 3:25 हो रहा हो तो मिरर में देखने पर कितना बजता होगा। देखिए दोस्तों, एक वन लाइनर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल सरल सवाल नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन 3:25 हो या फिर इसकी जगह कुछ और हो सकता है दोस्तों, 8:50 हो। कुछ हो सकता है इसकी जगह पे दोस्तों, मान लीजिए कि 4:37 हो रहा हो, या फिर मान लीजिए कि 5:12 हो रहा हो, या मान लीजिए कि 4:18 हो रहा हो। इस तरह का कुछ भी टाइम दे दिया जाएगा। बाकी क्वेश्चन वही रहेगा दोस्तों, जब टाइम इतना हो रहा हो तो मिरर में देखने पर कितना बजता हो। ये देखिए एक टाइप है इस क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन का, ये पहला टाइप है दोस्तों। और इसके बाद आज के बाद आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना अच्छे से आप समझ जाएंगे कि आपको खुशी होगी। क्या है दोस्तों, देखिए क्या करें हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये काम देखेंगे कि टाइम हमारा कितना दिया गया है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि जब टाइम 3:25 हो रहा हो तो मिरर में देखने पर कितना होता होगा। 3:25 की सिचुएशन को लें तो हम क्या देखते हैं, इससे रिलेट करेंगे दोस्तों। 12 से रिलेट करना है आपको। 12 से 3:25 मतलब 3 घंटा 25 मिनट आगे है। 12 से कितना देर आगे है दोस्तों, 3 घंटा 25 मिनट। तो आप ऐसा कीजिए, इस 12 में 3 घंटा 25 मिनट को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जितना आगे हो दोस्तों उतना घटा देना है, और जितना पीछे हो दोस्तों उतना जोड़ देना। सिंपल सा काम करना है आपको, एक लाइन में आप समझिए कितना बज रहा है दोस्तों, 3:25 हो रहा है। तो 3 घंटा 25 मिनट आगे है, किससे आगे है, 12 से आगे है। 12 से आगे होगा तभी तो 3:25 होगा दोस्तों। तो 12 से 3 घंटा 25 मिनट आगे है, तो 12 से 3 घंटा 25 मिनट पीछे कर देना है। तो आप देखिए 12 में अगर 3 घंटा पीछे करते हो, 12 में 3 घंटा पीछे करोगे तो 9 बज जाएगा, और 9 में 25 मिनट और घटा दोगे। 9 में 25 मिनट और घटा दोगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 8:35। इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं 8:35 होता है। क्या किया मैंने दोस्तों, कितना घंटा और कितना मिनट आगे है। ये जो क्वेश्चन है आप गौर से देखिए, कितना घंटा और कितना मिनट आगे है। तो आप देखेंगे कि 3 घंटा और 25 मिनट आगे है। तो 3 घंटा 25 मिनट आगे है, तो उसको क्या करना है दोस्तों, 12 में 3 घंटा 25 मिनट को घटा देना है। अब देखिए दोस्तों 12 ये घंटा है, तो ये भी घंटा है। 12 में 3 घंटा घटाया आपने तो बचता है कितना, 9 बच जाता है। फिर 25 मिनट भी माइनस करना है दोस्तों। अब यहाँ 25 मिनट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8:35। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सा सोचिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आप देखते हैं 8:50 हो रहा है, 8:50 हो रहा है नॉर्मल में, तो घड़ी में कितना होता होगा, यही सवाल है। तो 8:50 जब हो रहा है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या हुई, 12 बजने में कितना देर बाकी रहा, 12 बजने में कितना देर बाकी रहा। तो सबसे पहले इसमें 10 मिनट जोड़ा जाए दोस्तों तो 9 बज जाएगा। 8:50 में अगर 10 मिनट जोड़ा जाता है तो 9 बज गया, और ये 9 बज गया तो 3 घंटा और लगेगा 12 बजने में। मतलब 12 बजने में कितना देर कमी है, 3 घंटा 10 मिनट कमी है ना दोस्तों। 8:50 जब ऐसे हो रहा है तो 8:50 अभी हो रहा है, तो कितनी देर के बाद ये 12 बजेगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, 50 में पहले 10 मिनट जोड़ दिए, 9 बज गया। 10 मिनट जोड़ने से 9 बज गया, और 9 बज गया तो उसके 3 घंटे के बाद 12 बज जाएगा। मतलब 3 घंटा और
10 मिनट बाकी है। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर 12 में 3 घंटा 10 मिनट जोड़ दीजिए, 3:10 हो जाएगा दोस्तों। मतलब सिंपल सा मेथड, एकदम बेहतर से आप समझ सकते हैं इसको। कोई भी क्वेश्चन उठा लें दोस्तों, 4:37 हो रहा है, तो 4:37 हो रहा है तो 4 घंटा और 37 मिनट ज्यादा है, 4 घंटा और 37 मिनट ज्यादा है किससे, इस 12 बजने से। तो 4 घंटा 37 मिनट जब ज्यादा है तो 4 घंटा 37 मिनट घटा दीजिए। तो 12 में अगर आप 4 घंटा घटाएंगे दोस्तों तो 8 बज जाएगा, और 8 में 37 मिनट और घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 में 37 मिनट और घटा दीजिए तो 7:23 हो जाएगा दोस्तों। हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। देख रहे हैं दोस्तों क्या कर रहे हैं, एकदम सिंपल सा मेथड। मान लीजिए 5:12 हो रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए सब कोई। 5:12 हो रहा है दोस्तों, तो क्या हुआ यहाँ पे, 5 घंटा 12 मिनट ज्यादा है, 5 घंटा 12 मिनट ज्यादा है किससे, 12 से। तो जब 5 घंटा 12 मिनट ज्यादा है तो 5 घंटा 12 मिनट घटा देना है दोस्तों, बस इतना सा काम करना है आपको। तो आप देखिए 12 में 5 घंटा घटाएंगे दोस्तों तो 7 बज जाएगा, बजेगा ना। अब 7 तो बज गया, 12 मिनट और घटाना है तो उसका मतलब 6:48 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 7 पहले 5 घंटा घटाया, 12 में 5 घंटा घटाएंगे तो 7 बज जाएगा दोस्तों, और उसके बाद फिर 12 मिनट और घटा देंगे तो 6 बजकर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा आप, 6:48, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक और क्वेश्चन है, नहीं समझे अभी तक तो अब आप समझ जाइए बिल्कुल आसानी से। इस क्वेश्चन को ले रहे हैं हम, 4:18 हो रहा है दोस्तों। तो 4:18 जब हो रहा है तो 4 घंटा और 18 मिनट ज्यादा है, 4 घंटा 18 मिनट ज्यादा है तो क्या करेंगे दोस्तों, 12 में 4 घंटा 18 मिनट घटा देंगे। जब ज्यादा हो तो कम कर देना है, और जब कम हो तो बढ़ा देना, किसमें, 12 में। बस इतना ही काम करना है। 4:18 तो अब देखिए 4 घंटा घटाएंगे दोस्तों, 8 बचेगा, 8 बचेगा तो 8 में 18 मिनट और घटाना है, 8 में 18 मिनट और घटाना है तो कितना बचेगा हमारे पास, 7:42 बचेगा दोस्तों, है ना। 1 घंटा 60 मिनट में 18 मिनट घटाइए तो क्या हो जाएगा, पहले 4 घटाए, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बच गया, और उसमें 18 मिनट और घटा देंगे तो हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ दोस्तों, 7:42। देखिए कितना आसानी से आप लोग इसको समझ पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। आइए अब अगले टाइप की ओर चले दोस्तों, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, एकदम आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझते हुए अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे आपके रिलेटिव जो गांव में रह पाते हैं, कहीं दूर रह रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, उनको जरूर ये सजेशन दें कि हमारे इस ऑफिसर मेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी मैं देता रहूंगा दोस्तों। वो भी एंजॉय करें, वो भी कंप्लीट करें, अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है दोस्तों, आइए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि एक दिन में, अगर क्वेश्चन लिख दें तो शायद ज्यादा आप अच्छे समझेंगे आप। एक दिन में दोनों सुई के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कि एक दिन में जब हम कहते हैं एक दिन में, तो दिन के साथ साथ रात भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। दिन अलग और रात अलग नहीं होता। जब क्वेश्चन आपको दिन रात नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, एक दिन में। तो एक दिन जब कहते हैं दोस्तों तो उसमें रात अपने आप इंक्लूड हो गया। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे दोस्तों, तो एक दिन में दोनों सुई के बीच कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा। हाउ मेनी टाइम्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन यही है कि हाउ मेनी टाइम्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। एक घड़ी के दोनों सुइयों के बीच एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बार बनेगा, बहुत लोग कहते हैं गिनते रहते हैं। 90 डिग्री का एंगल दोस्तों, अभी आपको मैंने एक चीज याद करवाया था। क्या याद करवाया था, 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री के। तो जब 90 डिग्री है दोस्तों तो इसका मतलब होगा 15 मिनट के, होगा ना दोस्तों। तो इसका मतलब दोनों सुई के बीच कम से कम 15 मिनट का फासला होना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि 3 बजे बनेगा, 6 बजे बनेगा, 9 बजे बनेगा, 12 बजे बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, 3 बजे कभी बनेगा ही नहीं। आप सोच रहे हो, सोचिए कि क्या 3 बजे की सिचुएशन ये होती है दोस्तों? बिल्कुल, बोलिए, होती है। जब एक्यूरेट 3 बजता है दोस्तों तो ये होता है। ठीक है, 9 बजे होगा, लेकिन जब 6 बजेगा तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल देगा? आप सोचिए कि 6 बज रहा है, क्या आपको लगता है कि 90 डिग्री हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। तो ये मत सोचिए कि 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे और 12 बजे, और ये भी मत सोचिए कि खाली 3 बजे और 9 बजे बनता है। ये एक्चुअली क्या है आपको मैं बताता हूं इसके बारे में आज। अब देखिएगा यहाँ दोस्तों कि 12 से 1 का समय लिया था मैंने, तो कुछ ऐसा लिया कि ये सिचुएशन आई थी हमारे पास। अच्छा, ये हो गया मिनट, ये हो गया मिनट का हैंड, और ये हो गया आवर हैंड। तो आप देखिए यहाँ पे एक बार 90 डिग्री का बना, एक बार इसी तरह 1:45 के आसपास में ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 1:45 के आसपास में। ये है आवर हैंड आपका, और ये है आपका मिनट हैंड। तो आपको याद क्या रखना है दोस्तों? हर घंटे कितनी बार? 2 बार। लेकिन 2 से 4 के बीच में सिर्फ 3 ही बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हर घंटे में 2 बार। मैंने आपको एक फिगर बना के दिखा, एक 12:15 के आसपास और एक 1:45 के आसपास। 12 से 1 का टाइम मैंने लिया, तो एक 12:15 के आसपास बना 90 डिग्री का एंगल, और एक बना 1:45 के आसपास। तो हर घंटे कितनी बार? 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, एक घंटे में 2 बार। लेकिन एक्सेप्शन क्या हुआ कि 2 से 4 के बीच में सिर्फ 3 बार, और 8 से 10 के बीच में सिर्फ 3 बार। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हर घंटे 2 बार बनाती है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे हम? 12 गुने 2 24 तो हो गया, 24 गुना 2 करते हैं तो 48 बार में होना चाहिए था आंसर दोस्तों। लेकिन अब देखिए ये तो हुआ नहीं, हर घंटे 2 बार बनाती है, लेकिन 2 उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 होना चाहिए, 4 ना होके 3 हुआ, और ये भी 4 होना चाहिए, 4 ना होके 3 हुआ। इसका मतलब हुआ कि 12 गुने 2 माइनस 2, 24, 22 बार दिन में। ठीक है दोस्तों, और 22 बार रात में। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या देंगे? आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 44 बार। 44 टाइम्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 44 बार दोस्तों ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है एक दिन में। क्लियर हो गए? क्या नहीं हुए तो फिर से याद कर लें। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक दिन में दोनों सुई के बीच कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप क्या याद रखेंगे? हर घंटे में ये 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हर घंटे में 2 बार ये एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन उस हिसाब से 12 दूनी 24 दिन में और 24 रात में, मतलब 48 होना चाहिए। लेकिन 48 आपका आंसर नहीं हुआ दोस्तों। ऑप्शन में 48 जरूर लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 से 4 के बीच से 3 बार, और 8 से 10 के बीच से 3 बार, तो 2 बार घट गया ना दोस्तों। 24 में 2 घट गया तो 22 बार। 22 बार दिन में और 22 बार रात में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? इसी क्वेश्चन को दोस्तों बदल सकता है। इसी क्वेश्चन को बदल के कह देगा क्या? इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम क्वेश्चन है, और सिर्फ कह देगा कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 डिग्री का एंगल का मतलब होता है अपोजिट साइड, एकदम सेम स्ट्रेट बट नॉट टुगेदर। अपोजिट साइड, जैसे इसी क्वेश्चन को 90 डिग्री हटा के दोस्तों यहाँ पे लिख देगा आपको 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? थोड़ा सा बदल सकता है तो यही बदल सकता है। 180 डिग्री के कंडीशन में क्या करेंगे? आपको याद क्या रखना है? हर घंटे में 1 बार ये सुई एक दूसरे का अपोजिट होंगी। 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक्सेप्शन क्या है कि जब एक्यूरेट 6 बजाती है घड़ी, ये एक्यूरेट 6 बजाने वाली घड़ी है, तो ये 5 से 7 के बीच में एक ही बार अपोजिट होती है। 5 से 7 के बीच में दोस्तों एक ही बार अपोजिट होती है, जबकि हर घंटे 1 बार अपोजिट होती है, लेकिन 5 से 7 के बीच में एक ही बार अपोजिट होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आइए देखें, तो ये क्या हुआ कि 12 बार होना चाहिए था, लेकिन 12 बार में 1 बार घट गया, तो बचा 11 बार। तो 11 बार दिन में आप लिख सकते हैं दोस्तों, 11 बार दिन में और 11 बार रात में। कुल मिलाकर के कितना हो गया? 22 बार। वैसे भी आप एक चीज और ध्यान रखें कि जब 90 डिग्री पूछा गया था तो आपका आंसर 44 आया था। और जब 180 डिग्री पूछा गया, मतलब डिग्री को डबल कर दिया गया दोस्तों,
तो आपका आंसर उसका हाफ हो गया। 44 उसमें था, 22 इसमें। क्लियर हो गया दोस्तों? बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर आगे अगले टाइप की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, है ना? ठीक, आइए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग अब डिग्री के बारे में और जानकारी लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं डिग्री से रिलेटेड। बहुत सारे एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी आप देख रहे हैं, आरआरबी एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी, सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। 2018, 2019, 2017 सामने दिख रहा है मुझे यहाँ पर में, तो इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरह से समझ सके। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखें डिग्री से रिलेटेड। डिग्री से रिलेटेड जैसे कुछ टाइम दे देगा कि 6:20 हो रहे हैं, तो दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। 6:20 पर, अब ऐसा तो क्वेश्चन लिखा नहीं रहता, क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा ही लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा? ऐसा लिखा रहेगा, एक बार लिख के दिखा देते हैं। 6:20 पर दोनों सुई में छोटी कोण कितने डिग्री की होगी? कितने डिग्री की होगी? दोस्तों देखिए, ये ना भी लिखा रहे छोटी कोण, तो भी आपको छोटी कोण ही निकालना है। ये जरूरी नहीं कि हर जगह आपको लिखा रहे दोस्तों। जब भी हम लोग एंगल निकालते हैं तो हमेशा छोटा वाला ही निकालते हैं। एंगल जब भी कहेंगे, जैसे आपको मैंने कहा 90 डिग्री का एंगल बनाइए, तो आप क्या बनाइएगा दोस्तों? यही बनाइएगा। जबकि आप देखें तो ये तो 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन ये तो 270 डिग्री हो जाता है। लेकिन इसको 270 डिग्री हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? 90 डिग्री, क्योंकि ये खुद ब खुद कहता है कि जब भी एंगल निकालना हो दोस्तों तो छोटा एंगल ही मान्य होता है। तो आइए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो डिग्री निकालने वाले होते हैं, डिग्री निकालने वाले क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं आपको मैं अभी समझा देता हूं, और आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद ये सब सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी दोस्तों। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल चैप्टर भी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन 6:20। सिचुएशन देखेंगे, थोड़ा सा सिचुएशन पाइए। ये है आपका मिडिल पॉइंट, 20 मिनट पे कह रहा है, तो ये 20 मिनट पे है, 4 पे है। ये कौन सा हैंड है? मिनट हैंड। फिगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों। और 6:20 जब कह रहा है तो मिनट हैंड तो वहां हो गई, लेकिन आवर हैंड तो मेरा 6 से थोड़ा आगे होगा, क्योंकि 6:20 ये डिग्री मुझे निकालनी है ना दोस्तों? समझ में आ रहा है सबको? कुछ मत कीजिए, जो सिखा रहे हैं ट्रिक वो ट्रिक सीखिए और तुरंत बनाइए। देखिए दोस्तों, 6:20 ये कितना आगे है हमें पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट समझिए तो यही आपका फिगर बनेगा 6:20 वाली सिचुएशन पे। अब यहां से मार्जिन गिन काउंट कर लीजिए दोस्तों, यहां से 5 मिनट, 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट तो है ही हमारे पास। तो 10 मिनट है तो 10 मिनट इंटू 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 10 मिनट बराबर कितना डिग्री हुआ? 60 डिग्री। प्लस कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से ज्यादा आगे है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ तक का डिग्री निकाले, तो ये छोटा डिग्री निकल गया, तो इसमें प्लस कर देना है। ये कितना है? 20 का आधा प्लस कर दिए दोस्तों, 10 डिग्री, 70 डिग्री हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल सा तरीका यूज कीजिए। आपको मैं फिर बताऊंगा, 5-6 क्वेश्चन दूंगा इसमें अभी आपको, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाइए। अभी फिलहाल एक बार फिर से समझिए। 6:20 से था, 6:20 का मैंने ऑलमोस्ट फिगर बना लिया, यहाँ से काउंट किया तो 5, 10 मिनट बराबर हो गया 60 डिग्री। क्योंकि यहाँ से आगे जाना है मुझे, इसलिए प्लस करना पड़ेगा, डिग्री बढ़ेगा हमारा। तो 10 डिग्री, 10 कहां से आया दोस्तों? तो 20 का आधा 10, ठीक है? जितना मिनट होगा उसका आधा, या तो कभी कभी जोड़ना पड़ता है और कभी कभी घटाना भी पड़ता है। वो सारी सिचुएशन को मैं आपको अभी दिखाऊंगा, घटाना कहाँ पड़ता है, जोड़ना कहाँ पड़ता है। यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ा। क्यों जोड़ना पड़ा? क्योंकि मैंने जो डिग्री निकाली थी वो यहीं तक की डिग्री निकाली थी, ये डिग्री निकाली थी, जबकि मुझे ये डिग्री चाहिए था, तो इसलिए बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा तो प्लस करना पड़ेगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखें और इस तरह के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। अब जैसे ये 6:20 को हटा करके यहाँ आपको लिख दे दोस्तों 7:48। सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में 7:48, 48, 7 अगर ये लिखा रहे 7:48 दोस्तों देखिए कोई बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि कुछ भी दे सकता है वो टाइम। अब 7:48 के सिचुएशन को हम लोग कैसे लेंगे दोस्तों? 7:48 का सिचुएशन हम लोग एक इमेजिन करेंगे कि क्या सिचुएशन होगी, कहाँ पे घंटे की सुई होगी और कहाँ पे मिनट की सुई होगी। तो 7:48 देखिए दोस्तों 45 के आगे ये मिनट हैंड तो जरूर होगा, 45 है ये, तो 48 पर तो जरूर होगा मिनट हैंड। और 7 बजकर दोस्तों यहाँ सिचुएशन ये है आपका आवर हैंड। 7:48 सिचुएशन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि 7:48, क्या ये 7:48 हुआ? और ये एंगल हमें निकालना है। दोस्तों आप ये मुझे बताइए, ये एक्यूरेट तो पता लग नहीं पाएगा कि कहां पर ये आया है, पता लगेगा दोस्तों? इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से काउंट करना शुरू कर देंगे, मतलब ज्यादा काउंट कर लेंगे। और इसमें मुझे बाद में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में क्या किए थे, कम लिए थे तो जोड़ना पड़ा, यहाँ हम लोग ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि काउंट हम लोग यहां से कर रहे हैं। हम लोग जो एंगल निकाल रहे हैं वो कहाँ का एंगल निकाल रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल निकलेगा, यहां से यहां तक का ये एंगल निकलेगा, इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा इतना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, मिनट काउंट कीजिए, यहाँ पे था तो 5 मिनट, 10 मिनट और 45 हो गया ये, तो 3 मिनट इधर, तो कुल मिला कितने मिनट हुए? फिर से काउंट कीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट और यहाँ के बाद 3 मिनट, कुल मिला के 13 मिनट हुआ दोस्तों। 13 गुना 6 78 डिग्री, तो ये हो गया। क्या ये 78 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा? नहीं होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसमें माइनस करना पड़ेगा। क्या, क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा डिग्री ले लिया है, तो थोड़ा तो माइनस कीजिए। माइनस क्या कीजिएगा दोस्तों, तो ये 48 का आधा माइनस कर लीजिए। जोड़ना भी मिनट का आधा है, घटाना भी मिनट का आधा है, लेकिन जोड़ने का सिचुएशन अलग जगह पे है और घटाने का सिचुएशन अलग। इसी अलग जो पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करें। बाकी आपके इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों देखिए ये हो गया 54 डिग्री, आप इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, नहीं समझे तो और आपके पास अभी चांस दूंगा मैं, अभी और 2-4 बार बताऊंगा, आप देखेंगे ध्यान से और आराम से बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ऐसा चैप्टर बिल्कुल नहीं है जो बहुत मुश्किल आपको लगे, एकदम आराम से आप देखते जाएं और आराम से समझते जाएं इन सारे क्वेश्चनों को, कहीं दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 4 बजकर, सब कुछ वही है, 42 मिनट, कितने डिग्री का कोण? वही क्वेश्चन है, 4:42 पर दोनों सुई में से छोटी कोण कितने डिग्री की होगी। अब देखिए दोस्तों 4:42, सिचुएशन आप गेन करें तो आप क्या पाएंगे कि 42 मिनट, मतलब ये मिनट का जो सुई है, मिनट हैंड, वो 42 में होगा आपका, और जो आवर हैंड है वो 4 से आगे होगा। अब कितना आगे होगा दोस्तों तो पता ही नहीं है, ये आवर हैंड है। क्या करेंगे दोस्तों बताइए तो अब यहाँ पर में, अभी आपको हम बता चुके हैं कैसे क्या करते हैं। नहीं समझ में आया तो घबराओ मत भाई, अभी आप बना लोगे बिल्कुल आराम से। क्या करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, हम पीछे से काउंट कर लेंगे, क्योंकि ये पता नहीं है कि कितना आगे है, तो हम लोग यहीं से काउंट कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20 और यहाँ से 2 मिनट, मतलब कुल मिला के कितने मिनट हुए, 22 मिनट। 22 गुना 6 करते हैं तो 132 डिग्री ये आता है। प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे दोस्तों, बताइए? माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने पीछे ज्यादा काउंट, यहां से डिग्री निकाल लिया। अब ये घटाना पड़ेगा हमें, तो माइनस करना पड़ेगा हमें। ठीक है दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 42 का आधा माइनस करना पड़ेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 112 डिग्री आ जाएगा, 111 डिग्री, 111 डिग्री, 111 डिग्री आपके इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है, क्लियर है सब कोई? और भी बनाइए, और भी एक देख लीजिए, एक बार नहीं समझ में आया चिंता मत कीजिए, बस आप एंजॉय कीजिए, मेहनत हम लोग कर देंगे दोस्तों। आप बस पढ़ते जाइए, समझते जाइए और जल्दी जल्दी पास करके नौकरी लीजिए दोस्तों, यही हम लोग का काम है ना। बहुत अच्छी वैकेंसी है, एकदम बिल्कुल निकालना है, हर हाल में निकालना है आपको, बस थोड़ी मेहनत करें। इतनी मेहनत 1 साल कर देंगे, अब तो 2 महीने बचे हैं, एग्जाम के 2 महीने भी नहीं बचे, अब तो 2 महीने लगा दीजिए एकदम पूरा दम। जब रिजल्ट आता है दोस्तों बड़ा मजा आता है,
इतना मजा आता है कि इस मजा का मतलब कोई सीमा नहीं है, इसका कोई कीमत नहीं है। आप रिजल्ट ले आए, नौकरी ले लें, बाद में भले जितनी परेशानी हो, लेकिन अभी जितनी मजा आएगी नौकरी लेने में पूछिए मत। इसलिए इस चीज को आप जरूर पकड़े। आइए फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूं यहाँ पे। सपोज कीजिए 3:38 हो रही है। 3:38 के सिचुएशन को लीजिए कि क्या होगा एंगल, कितनी डिग्री का बनेगा एंगल, कितने 3:38 का सिचुएशन ले रहे हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले क्या सिखाया मैंने आपको यहाँ पे कि इमेजिन कीजिए कि 3:38 कैसा होता है। 3:38 तो अब ये पॉइंट है 38-35 के बाद होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 38 और ये कौन सा हैंड होगा, मिनट हैंड होगा। और 3 बज के इसका पता नहीं है मुझे, आवर हैंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनेगा, क्या कहां से काउंट करेंगे, यहां से काउंट करेंगे पीछे से, और उसमें बाद में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ देखिए 5, 10, 15, 20 और यहाँ के बाद 35 के बाद 3, 23 मिनट हुआ दोस्तों। 23 गुना 6 कर दी, 6 18, 12 13, 138 डिग्री। इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा 38 का आधा, 190 डिग्री आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना आसानी से बन जा रहा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हर जगह आप सोच रहे होंगे कि माइनस करने वाला क्यों बताया। इस बार चलिए हम बताते हैं प्लस करने वाला, कहाँ पे प्लस होगा वो भी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से समझते जाइएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं। आइए देखिए एक बार क्वेश्चन और हम लोग। क्वेश्चन है 8:22 पर, 22 मिनट पर क्या होगा। 8:22 के सिचुएशन को ले दोस्तों। 8:22 की सिचुएशन को लेते हैं अगर हम लोग, तो क्या सिचुएशन होती है दोस्तों। 8:22 देखिए 22 मिनट पे मिनट हैंड तो जरूर होगा। ये कौन सा है, मिनट हैंड। आवर हैंड पता नहीं कहां होगा, यहां हम डाल सकते हैं बीच में एच आवर हैंड। ये एंगल निकालना है दोस्तों। अब देखिए ये 22 है, यहां से तो हम लोग काउंट कर ही सकते हैं। 22 के बाद 3 मिनट करोगे, आ रहा है ना समझ में। जब यहाँ पे 22 है तो 3 मिनट यहाँ होगा, 5 मिनट 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18। यहाँ के बाद मुझे पता नहीं ये सुई कहाँ पे होगी, तो यहाँ तक तो काउंट करें। पहले यहाँ तक का डिग्री तो निकाल लें, यहाँ तक का 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 3, 5, 8, 8, 5, 13, 5, 18। 18 गुना 6 डिग्री तो हो गया दोस्तों 108 डिग्री। अब इसमें प्लस कर देना होगा क्योंकि यहाँ तक तो काउंट कर लिए, यहाँ बचा हुआ है। प्लस क्या करेंगे, 22 का आधा प्लस करेंगे 11 डिग्री। कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा 119 डिग्री। क्लियर है दोस्तों, अभी समझ में आ रहा है अच्छे से, क्लियर है सब कोई। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए फिर से एक बार दे रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द हैंड्स टुगेदर। 3 से 4 के बीच कितने बजे दोनों सुई एक साथ होंगी। 3 से 4 के बीच कितने बजे दोनों सुई एक साथ। इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है दोस्तों, टाइम निकालना। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द हैंड्स टुगेदर। 3 से 4 के बीच कितने बजे दोनों सुई एक साथ होंगी, मतलब टुगेदर एक साथ होंगी। कहीं कहीं होंगी जरूर दोस्तों। सपोज कीजिए थोड़ा सा आगे होगा, यही एक्यूरेट सिचुएशन है इस क्वेश्चन का। तो ये जो टाइम है, ये टाइम निकालना है मुझे। अभी तक तो क्या निकाले थे, 90 डिग्री, डिग्री वाला आप समझ चुके, मिरर वाला आप समझ चुके। यहाँ पे थोड़ा टाइम वाला भी समझे दोस्तों। टाइम की सिचुएशन में जब आएगी तो दो बातें याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। मिनट हैंड जो होती है इसकी स्पीड होती है 60 मिनट पर आवर, और जो आवर हैंड होती है दोस्तों उसकी स्पीड होती है 5 मिनट पर आवर। ये थोड़ा याद रखेंगे। मिनट की सुई आपको 1 घंटे में 60 मिनट चलेगी, मतलब पर आवर 1 घंटे में 60 मिनट चलेगी। यहाँ किलोमीटर तो हो नहीं सकता क्योंकि मिनट की सिचुएशन है। और जो आवर हैंड है वो 1 घंटे में 5 मिनट चलेगी। मिनट हैंड की जो स्पीड है वो है 60 मिनट पर आवर, और जो आवर हैंड की स्पीड है वो कितनी है दोस्तों, 5 मिनट पर आवर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि टाइम निकालनी है दोस्तों। तो टाइम बराबर सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है टाइम निकालने का।
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। बस इस चीज को ध्यान रखें। तो अब देखिए क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या हुआ दोस्तों, डिस्टेंस यही 60 मिनट का डिस्टेंस तो हर क्वेश्चन में ये 3 से 4 पूछ रहा है, 4 से 5 पूछे, 9 से 10 पूछे, हर कंडीशन में डिस्टेंस आपकी बराबर होगी। कितनी की होगी डिस्टेंस, वो 60 मिनट की होगी। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 60 मिनट। इस क्वेश्चन को बना रहे हैं दोस्तों 60 मिनट। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड आपको पता है कि जब दो गाड़ी हो या दो कोई भी चीज जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो उसकी रिलेटिव स्पीड घट जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जब सेम डायरेक्शन में जा रही है और घड़ी की सुई तो ऑलवेज सेम डायरेक्शन में जाएगी, तो सेम डायरेक्शन में जाने से ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये 55 आप लिख सकते हैं दोस्तों। और चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन 3 से 4 के बीच है तो 3 का मतलब हो गया 15 मिनट। देखिए बस इतना ही काम करना है दोस्तों। 60 कहां से आया, तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, 60 मिनट का ही डिस्टेंस होगा। रिलेटिव स्पीड हमेशा 55 की होगी। इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे इस क्वेश्चन में 3 से 4 पूछे, 5 से 6 पूछे, 6 से 7 पूछे, कुछ भी पूछे। ठीक है, अब आप उसको काट सकते हैं 5 से 3 बार, 5 से 11 बार, मतलब क्या हो गया 180/11। इसका मतलब हो गया दोस्तों 11 1 17 16 पूर्णांक 11 1 70 हो गया 66 4/11 मिनट पास्ट 3। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 पूर्णांक 4/11 मिनट पास्ट 3। 3:16 पूर्णांक 4/11 मिनट पर ऐसा होगा कि दोनों सुई एक साथ होंगी। क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए अगर नहीं हुआ तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, केवल ये चीज समझ में आ गया होगा। और देखिए कितनी आसानी से बना सकते हैं आप, बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पे अगर 3 की 4 के बीच को हटा करके इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दे तो घबरा मत जाइएगा दोस्तों। बस यही कहना चाहता हूँ, यहाँ 5 to 6 कर दीजिए। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 o'clock will the hand together। 5 से 6 के बीच कितने बजे दोनों सुई एक साथ होंगी। क्या करना है दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हुए, सिंपल से याद रखना है 60/55 इंटू 5 का मतलब होता है 25। देखिए हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। 5 से 11 बार में काट दें दोस्तों, 5 से 5 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 300/11। इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए दोस्तों, 22 80 बचा 27 77 3/11 मिनट पास्ट। आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 5, मतलब 5:27 पूर्णांक 3/11 मिनट पे ऐसा होगा। ये दोनों सुई एक साथ कोलाइड करेंगी, टुगेदर होंगी, एक साथ होंगी। जरूरत क्या थी दोस्तों, बस इस लाइन को याद रखने की। ये 60/55 हमेशा होगा, ये 25 था। यहाँ पे अगर आप 7 से 8 कर देंगे तो ये 7 की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 35 लिख देंगे। और दोस्तों हर घंटे में ना एक ही बार ये कोलाइड करती है, एक ही बार एक दूसरे के साथ होती है। एक घंटे में 2 बार कभी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को समझा, देखा। ठीक है, आगे बढ़े हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, किसी घड़ी को 8 बजे प्रातः सुबह में उसको मिला दिया जाता है। घड़ी को सेट कर दिया गया, मिला दिया गया। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है दोस्तों, तेज हो जाती है। अगले दिन जब इस घड़ी में अपराह्न के 1 बज रहा था तो सही समय क्या होता हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये बैंक में भी पूछा जाता है, लेकिन देख रहे हैं कि रेलवे में दिया गया है, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं। और देखिए समझिए, किसी घड़ी में 8 बजे, आज सुबह 8 बजे उसको सेट कर दिए, सही मिला दिए। यह घड़ी 24 घंटा में 10 मिनट तेज हो जाती है, 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। अगले दिन जब इस घड़ी में अपराह्न के 1 बजता होगा तो सही समय क्या होता होगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी 8 बजे सुबह से लेके अगले दिन 1 बजे तक का टाइम निकाल लीजिए। 8 से 8 क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, अभी सुबह 8 बजे से लेके अगले सुबह 8 बजे तक 24 घंटा हुआ, और उसमें 1 बजे तक, 8 के बाद 9 10 11 12 1 5 घंटा और जोड़ लीजिए दोस्तों। तो टोटल घंटे में इसको कन्वर्ट कर दिए हम लोग, कितना घंटा हुआ 29 आवर्स हुआ, 29 घंटा हुआ। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कि 24 घंटे में ये जो घड़ी है वो 10 मिनट तेज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जब डुप्लीकेट घड़ी में 24 घंटा 10 मिनट हो रहे हों तो ओरिजिनल में 24 घंटा है ना दोस्तों, क्योंकि डुप्लीकेट घड़ी हो गई ना ये,
डुप्लीकेट घड़ी का मतलब हो गया कि 24 घंटे में 10 मिनट, ये फास्ट हो जाता है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों, घंटे में ही लिया करते हैं, तो 24/1/6 हो जाएगा। ये 10 मिनट को हम लोग घंटे में लिया है, 24 × 6 145/6 घंटा ओरिजिनल में हो रहा है, तो डुप्लीकेट माने डुप्लीकेट में हो रहा है, तो ओरिजिनल में हो रहा है 24 घंटा, है ना दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 1 घंटा इसमें हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 24/145, और ये जो 6 है दोस्तों ऊपर चला जाएगा। अब 29 है टोटल ओरिजिनल में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 29 से देखिए दोस्तों 5 बार में 1 कट जाता है, 29 × 5 145, 24 × 6 144/5, मतलब 5 दूनी 10 25 40 28/4/5 घंटा होगा। तो 28 घंटा जोड़ लीजिए दोस्तों। बात समझिए क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले हमने किया कि 8 बजे से लेकर के 1 बजे का टाइम का घंटा में कन्वर्ट किया, या 29 घंटा। अब देखिए डुप्लीकेट 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, तो डुप्लीकेट ये कौन सी घड़ी है दोस्तों, डुप्लीकेट घड़ी है। डुप्लीकेट घड़ी में 24 घंटा 10 मिनट हो रहे हो, तो ओरिजिनल में कितना होता होगा, 24 घंटा। इसको खाली हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लिए, इतना है। डुप्लीकेट घड़ी में इतना है, तो ओरिजिनल में इतना घंटा होता होगा। और जब डुप्लीकेट में 1 हो रहा हो तो इतना होता होगा, जब डुप्लीकेट में 29 हो रहा हो तो इसमें कितना होता होगा, यही 29 है डुप्लीकेट दोस्तों। 28 घंटा जोड़ लीजिए। 8 बजे सुबह से अगले 8 बजे सुबह तक 24 घंटा तो यही निकल गया। अब 4 घंटा बचा, तो 4 घंटा बचा तो 8 बजे में 4 घंटा जोड़ेंगे, 12 बज जाएगा। तो 12 बजकर आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 बजकर, ये जो 4/5 है उसको आप मिनट में चेंज कर लीजिए, 5 से इसको काट लीजिए, 12 × 4 48 मिनट आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब जब डुप्लीकेट घड़ी में 1 बज रहा था, तो ओरिजिनल में क्या बज रहा था, 12:48 मिनट हो रहा था। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ध्यान से देखिए कैसे बना, और इसको अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। मैंने बता दिया है, 2-3 बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं इसको अच्छे से। और मेरे ख्याल से रेलवे में जो क्वेश्चन आता है, ज्यादातर क्वेश्चन डिग्री वाला ही आता है, मिरर इमेज वाला आता है, टाइम वाला आता है। ये सब एक आध बार पूछ दिया तो पूछ दिया, वरना नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से अब इतना अगर आप समझ लेते हैं दोस्तों, तो आपका क्लॉक आपके हाथ में होगा। कहने का मतलब कि आप जब चाहे क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं दोस्तों, और अच्छे से इसको पढ़ें। अगले दिन हम अगले वीडियो में हम कैलेंडर के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको, जो कि कैलेंडर भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। मैट्रिक्स है, थोड़े मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़े कोडिंग से आते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताता चला जाऊंगा। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसको एंजॉय कीजिए, देखिए पूरा वीडियो, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और जो थी है टेलीग्राम, हमारा लिंक दिया जाता है नीचे में, उसको भी ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं दोस्तों। एट ए टाइम आपके उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाया करेगा, इसलिए हमारा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन आप ज्वाइन करें टेलीग्राम को, और उसका लिंक नीचे दिया जाता है, उसको ज्वाइन करके आप जो मन में क्वेश्चन जो आता है आपसे नहीं बनता है हमारे पास जरूर भेजे। एट ए टाइम उसी क्षण आपके उस क्वेश्चन को बना के दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।